अब हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना। जब हम तुलना करना सीख लेंगे तो इसी क्रम में आएगा आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो संख्याओं की तुलना में एक चिन्ह होता है, इस तरह से निशान रहेगा या इस तरह से निशान रहेगा। ठीक है, ये छोटा का भी चिन्ह हो सकता है और बड़ा का भी चिन्ह होता है। इस चिन्ह का मतलब समझिए, इस चिन्ह को ये समझिए जैसे मछली का मुंह या शेर का मुंह खुला है, यही ना कहेंगे ऐसे। तो जिधर मुंह खुला है कौन सा बड़ा हो सकता है, इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? ये जिधर खुला है उधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? जिधर सटा है, जिधर खुला है उधर क्या होगा, बड़ा। क्या होगा, बड़ा। और जिधर ये सटा हुआ है वो होगा छोटा। अब ऐसे चिन्ह है, इधर को खुला है तो ये वाला क्या होगा, बड़ा, और ये वाला क्या होगा, छोटा। तो जितना बड़ा मुंह उधर क्या होगा, बड़ा। याद रहेगा। तो जिधर खुला है मुंह वो क्या होगा, बड़ा। ये कहते बड़ा सा मुंह बाबा, तो बड़ा सा मुंह बाबा तो सामने जो पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये जो जिधर मुंह खुला है वह बड़ा होगा, और इसके पीछे जिधर सटा है ये दोनों, ये क्या होगा, छोटा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 और 7। अब बताइए मुंह किधर की ओर खुलेगा, 5 की ओर कि 7 की ओर? किधर खुलेगा, ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 बड़ा हो गया और 5 क्या हो गया, छोटा। लिखिए या मत लिखिए, पता चल जाएगा। अगर इधर कर दिए 5 और इधर कर दिए 4, मुंह किसकी ओर खुलेगा, 5 की ओर कि 4 की ओर? किसकी ओर, 5 की ओर। यानी ये क्या होगा, बड़ा, और ये होगा छोटा। तो चलिए हम लोग चिन्ह के बारे में समझ गए कि इस चिन्ह में छोटा कौन है, बड़ा कौन है। जिधर मुंह खुला है वह बड़ा है और जिधर मुंह सटा है वो क्या होगा, छोटा होगा। जब चिन्हों को हम जान गए तो हम ये देखें कि दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं में कैसे पता करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर यहां पर अंकों की संख्या समान है, अगर मान लीजिए अंकों की संख्या समान न होके यहां पर अंकों की संख्या असमान है। असमान मतलब इसमें टोटल कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक। इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने अंक हैं, 4 अंक। तो अगर अंकों की संख्या असमान है तो उसको तो बताना बहुत आसान है। क्यों, जिसमें ज्यादा अंक वो बड़ा होगा, नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। जिसमें ज्यादा अंक हैं वो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये तो बहुत आसान है और ये जल्दी लोग नहीं पूछते हैं। ये नहीं पूछता है कि एक तो कम अंक है एक तो ज्यादा अंक है, तो भाई ज्यादा अंक वाला तो बड़ा होगा करेगा। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। दिक्कत तब फंसती है जब अंकों की संख्या समान होती है। अंकों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अगर अंकों की संख्या असमान है तो कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो ये अंकों की संख्या जो है यहां पर क्या है, समान है। इसमें भी 5 अंक, इसमें भी 5 अंक, इसमें सब में 5 अंक है और इधर भी सब में कितने अंक हैं, 5 अंक। अंकों की संख्या क्या है, समान है। यहां भी 5 अंक और यहां भी 5 अंक है। तो जब अंकों की संख्या समान है तब हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे पहला अंक। पहला अंक यहां क्या है, 5, और यहां पर क्या है, 4। तो जो अंक, अगर पहला अंक अंतर है, समान होता तब तो दूसरा देखते,
लेकिन अगर पहला अंक ही एक ठो बड़ा है और एक ठो छोटा है तो जो पहला अंक बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ पहला अंक क्या है 5 और यहाँ पहला अंक क्या है 4, तो पहला अंक यहाँ बड़ा है तो वो संख्या क्या होगी, बड़ा। तो अगर अंकों की संख्या समान है तो पहला अंक बड़ा है तो वह क्या होगा, बड़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर पहला अंक बड़ा है तो वो क्या होगा, बड़ा। यहां पर 5 है और यहां पर 4 है तो आगे को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा। अब इसको देखें, अब ये चिन्ह कौन सा चिन्ह लगेगा, ये पहला चिन्ह ऐसे है और दूसरा चिन्ह ऐसे है। आपको बताना है पहला चिन्ह लगेगा कि दूसरा चिन्ह लगेगा। यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा, पहला या दूसरा? चलिए, एक संख्या हमने मिस कर दी है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, पहला समान है, ठीक है। अब जब पहला समान है तो किसको देखेंगे, दूसरा को। दूसरा क्या है, यहां 6 और यहां भी 6, दूसरा भी समान है, तब क्या करेंगे, पहला भी समान दूसरा भी समान। अब किसको देखेंगे, तीसरा को। तीसरा यहां 7 है और तीसरा यहां 6 है। 7 और 6 में कौन बड़ा है, 7, तो चिन्ह कौन होगा, पहला कि दूसरा, पहला। वेरी गुड, इसको देखें, पहले में हमने पहले को देखा, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या है, पहला क्या है, समान, पहला क्या है, समान। दूसरा क्या है, समान। तीसरा क्या है, समान। पहला भी समान, दूसरा भी समान, तीसरा भी समान, तो और चौथा क्या है, अलग अलग है। तो किसको देख के हम बड़ा छोटा को बताएंगे, चौथे को। चौथे में यहाँ क्या है, 9, यहाँ क्या है, 8। कौन सा चिन्ह, पहला कि दूसरा, पहला, ठीक है। अब देखिए इसमें बताइए, पहला समान, दूसरा समान, तीसरा समान, चौथा समान, 4 ठो समान हो गए। पांचवा क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। कौन बड़ा है, 2 वाला। तो पहला निशान कि दूसरा निशान, ये बड़ा है तो मुंह इधर खुलेगा, ठीक है। तो हमें यही सिस्टम अपनाना है कि अगर पहला अंक बड़ा छोटा है तो पहला अंक देख के पता चल जाएगा। अगर पहला अंक समान है तो दूसरे को, दूसरा अलग अलग है, दूसरा को देखेंगे। अगर दूसरा भी समान है तो किसको देखेंगे, तीसरा को देखेंगे। तीसरा समान है तो किसको देखेंगे, चौथा को देखेंगे। चौथा भी समान है तब किसको देखेंगे, पांचवा को। 1 से लेके 4 तक समान है तो किसको देखेंगे, पांचवा को। यहाँ अंकों की संख्या 5 के बजाय 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। अब देखिए इसी में आया आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमने तुलना तो कर लिया, अब इसके बाद हम देखेंगे आरोही क्रम, फिर उसके बाद देखेंगे अवरोही क्रम। चलिए अब देखिए हम लोग पहले देखेंगे आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अब देखिए बढ़ता क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, सबसे छोटा। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा, फिर आगे
ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। ये है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। जैसे हम लोग लाइन में खड़े होते हैं तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और अंत में कौन खड़ा होता है? सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अंत में क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको किसको ढूंढना पड़ेगा? सबसे छोटे को। तो पहला अंक पहले देखें, इसमें है 5, इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 4, इसमें है 5। तो 3 में 5 है और 2 में 4 है। तो 5 वाला छोटा होगा कि 4 वाला? जाहिर सी बात है, 3 ठो 5 वाला है और 2 ठो 4 से शुरुआत है, तो 4 वाला सबसे छोटा होगा, 5 वाला उससे बड़ा होगा। तो 4 वाले में 2 लोग हैं, तो अब इन दोनों में हमको देखना होगा कि इन दोनों में कौन सबसे छोटा है। 4 पहले है इसमें और इसमें, दूसरा अंक 6 है और तीसरा अंक यहां पर 7 है और यहां पर क्या है? 9 है। तो छोटा कौन हुआ? 7 वाला कि 9 वाला? 7 वाला। तो ये 7 वाले को सबसे पहले लिखेंगे, 4 6 7 9 1। फिर ठीक इससे बड़ा कौन होगा? 4 वाला ही होगा। अभी तो 5 वाले का नंबर आएगा नहीं भाई, 4 वाला 5 वाले से छोटा ही है। तो 4 में सबसे छोटा, इन दोनों का कंपैरिजन किया हमने, तो 4 में सबसे छोटा ये हो गया। ठीक उससे बड़ा होगा 4 6 9 8 1। ये देखिए सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये ठीक उससे बड़ा है। अब 4 वालों का तो काम खत्म हो गया। अब हम किसके पास जाएंगे? 5 वाले के पास। 5 में देखिए 1 2 3 लोग हैं। अब देखिए कौन सबसे छोटा है, क्योंकि सबसे छोटा पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा तो अंत में लिखेंगे। तो यहां है 5, यहां है 5, पहला अंक तो सब में समान है। अब देखेंगे दूसरा अंक, यहां भी 6, यहां भी 6 और यहां भी 6, दूसरा अंक भी समान है। अब तीसरा अंक देखें 7 और यहां पर 8। अब देखिए यहां पर 7 है और यहां पर 8 है। ठीक है, यहां पर 7 है और यहां पर 8 है। अब देखिए या इन तीनों को देखिए, यहां है 5 6 7 9 1, यहां पर है 5 6 8 9 1 और वहां पर है 5 6 7 3 1। इन तीनों में बताइए कौन सबसे छोटा है? 5 6 तो सब में समान है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। यहां पर है 7, यहां पर है 8, यहां पर है 7, तो 8 वाला तो बड़ा हुआ। अब ये 7 वाला दोनों समान है, तो ये दोनों छोटा होगा। अब इसके बाद ये दोनों तो समान हो गया, इसके बाद किसको देखेंगे? एक में है 9, एक में है 3, तो कौन वाला छोटा होगा? 9 वाला कि 3 वाला? 3 वाला। तो ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया? बड़ा। कैसे देखे हमने? इसके 2 अंक तो समान है, इसको हमने छोड़ दिया, और तीसरा अंक यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, यहां पर 7 है, तो 8 वाला तो बड़ा है, तो 7 वाले के देखेंगे। 7 वाले में तीसरा अंक समान हो गया, तो इसमें और इसमें, तो किसको देखेंगे? चौथा अंक को देखेंगे। यहां पर है 9, यहां पर है 3, तो 3 वाला छोटा हो गया। तो कौन छोटा हो गया? ये 3 वाला। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? 5 6 7 3 1। ठीक, अब इसके बाद ठीक इससे बड़ा कौन होगा? ठीक इससे बड़ा 5 वाले में 2 ठो बचे हैं, 5 6 7
है और 5 6 8 है, तो यहां पर है 7 और यहां पर है 8, यहां पर है 7 यहां पर है 8, तो 7 वाला बड़ा होगा कि 8 वाला बड़ा होगा? 8 वाला बड़ा होगा, 7 वाला छोटा होगा। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 5 6 7 9 1, ये छोटा हो गया, और ये 8 वाला जो है सबसे बड़ा हो गया, 5 6 8 9 1, ये जो है ये सबसे बड़ा हो गया, और ये सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 5 संख्याएं थी, उसमें हमको आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटा, ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा, उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा। तो ये कैसे हम पता करेंगे? ये तभी हमको पता चलेगा जबकि हमको छोटा बड़ा पता करना आता रहे। छोटा बड़ा पता करने के लिए क्या नियम है? पहला अंक देखते हैं, अगर पहला अंक समान है तो किसको देखेंगे? दूसरे को। दूसरा अंक समान है तो किसको देखेंगे? तीसरे को। तीसरा अंक समान है तो किसको देखेंगे? चौथे को। चौथा अंक समान है तो किसको देखेंगे? पांचवें को। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या कर लिया? आरोही क्रम में लिख दिया। अब इसी प्रश्न में हमसे पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो क्या उत्तर होता हमारा? 4 6 7 9 1, ये सबसे छोटा। इसी प्रश्न में हमसे कहता कि सबसे बड़ा कौन है, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तब भी हमारा उत्तर क्या आता? 5 6 8 9 1। तो ये तो हो गई आरोही क्रम की बात। अगर हम अवरोही, इसी क्रम में अवरोही क्रम देखें, अवरोही क्रम, इसका मतलब होता है घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। तो पहले क्या होगा? सबसे बड़ा। ठीक, इसमें पहले क्या होगा? सबसे बड़ा, फिर ठीक उससे छोटा, ठीक उससे छोटा, और डॉट डॉट डॉट, अंत में क्या होगा? सबसे छोटा, है ना? इसमें सबसे बड़ा होगा और ठीक उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अगर प्रश्न यही रहे, इसको कह दे कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो हम ऐसे ही बड़ा छोटा पता कर लिए हैं। तो ये जो सबसे अंत में लिखे हैं, इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे। तो 5 6 8 9 1, फिर ठीक उससे छोटा ये है 5 6 7 9, इसी को उल्टा कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। फिर ये है 5 6 7 3 1, और फिर ये है 4 6 9 8 1, और फिर ये है 4 6 7 9 1। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम यही होता है। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे, बशर्ते हमको ये आता रहे कि कैसे हम चेक करेंगे कि छोटा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो छोटा बड़ा चेक करने का नियम हमने बता दिया। सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे, फिर दूसरी देखेंगे, पहली बराबर है तो दूसरी, अब पहली दूसरी दोनों बराबर है तब किसको देख के पता करेंगे? तीसरी को। अब पहली दूसरी तीसरी तीनों बराबर है तब किसको देखेंगे? चौथे को। अब पहली दूसरी तीसरी चौथी भी बराबर है तब किसको देख के पता करेंगे? पांचवा को। तो जितने समान है उसको आगे वाला देख के पता करेंगे। ठीक है, चलिए।